तो मुझे भी लगता है कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी है तो मुझे भी कहीं ना कहीं सर के मार्गदर्शन को फॉलो करना पड़ेगा, उनके पदचिह्नों पे ही मुझे इस टीम को लेके जाना पड़ेगा आगे। तो आप सभी का नमस्कार है और हमारा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। हालांकि बहुत सारे साथी हैं जो हमारे इस अभियान से जुड़े हुए हैं, इस अभियान को जीते हैं और इस अभियान के इस तरह से पूरे देश में बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है। ये हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम है जहां पे हमारी एनिवर्सरी होती है और 25,000 से ज्यादा लोग एक बार में इस आरसीएम उत्सव का आनंद लेते हैं। चार चीजों पे आरसीएम चलता है और आपको पता है कि चार इसके स्तंभ आप कह सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है सेवा, तीसरा है महिला सशक्तिकरण और चौथा है स्वावलंबन। लेकिन अगर मैं इन चारों स्तंभों की बात करूंगा तो ये चारों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। क्योंकि अगर सोचिए, अगर हम एक नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, एक आने वाले कल की बात करते हैं, एक एक कल्पना कीजिए कि समाज में सभी स्वस्थ हैं, यानी किसी के पास में कोई बीमारी नहीं है। अगर जब मदद की जरूरत पड़ती है तो लोग सेवा भाव से एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर समाज की बात करेंगे, महिलाएं सशक्त हैं और बात करेंगे हर व्यक्ति स्वावलंबी है, यानी हर व्यक्ति की जिंदगी जो वो चाहता है वो उसको मिल रही है। तो आप ये सोच के देखिए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो केवल समाज खुशहाल नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देंगे। तो ये चार स्तंभ तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ साथी हो सकते हैं जो आज मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं। कुछ साथी हैं तो थोड़ा सा एक बार आप अगर वीडियो चालू है तो आप वीडियो में थोड़ा सा ऐसे हाथ खड़े करके बताइए कि सर आपसे पहली बार मिल रहा हूं। संतोष सर आप तो मिल चुके हैं। जो साथी मेरे को आज पहली बार देख रहे हैं, इस तरह से फिजिकल, डिजिटल नहीं फिजिकल, थोड़ा अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे, एक ही जैसा हमेशा करना जरूरी नहीं है। तो जो भी साथी आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम, थोड़ा ऐसा फिजिकल हैंडल्स करके बताइए कि सर आपको पहली बार देख रहा हूं। तो चलिए, बहुत सारे साथी हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब भी इस तरह की मीटिंग में मैं लेता हूं तो बहुत सारे साथियों को यह भ्रम होता है कि क्या मुझे कंपनी ने भेजा है क्या। वैसे हालांकि आपके लीडर्स ने बताया होगा कि नहीं, श्याम सर हैं आरसे में, स्टार भी हैं, कोर लीडर हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने बारे में थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने सिस्टम में आने से पहले मेरा जो परिवार है, इस परिवार का बड़ा सपोर्ट मुझे मिला और आज हमारे परिवार में हम सब एक ही घर पे रहते हैं और तीन भाई हैं और घर पे तीन पिने हैं, एक स्टार एमरल्ड है, एक रूबी है और एक स्टार रूबी है। तो घर में तीन भाई हैं, तीनों मिलके साथ में रहते हैं, मिलके आरसीएम करते हैं और तीन पीने घर पे हैं। तो ये मेरा परिवार है, बड़ा सपोर्टिंग, हम एक दूसरे को मानते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं थोड़ा सा आपको मेरी जिंदगी के बदलाव का एहसास कराना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम किसी मीटिंगों में मिलते हैं तो वहां पे काफी सारी चीजें, मेरे पास में टाइम का एक सुविधा होती है, ज्यादा सुविधा होती है। लेकिन वेबिनार की बात करते हैं तो वेबिनार में थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशंस होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा परिवर्तन का एहसास कराना चाहता हूं कि क्या परिवर्तन मेरी जिंदगी में आरसीएम से आया। और वैसे तो मेरी जो कहानी है काफी सारे साथी सुने भी होंगे कि हमने बिल्कुल जीरो से लेके इस आरसीएम की शुरुआत की, जिंदगी बड़े संघर्षों में गुजरा। ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा पुराना घर है, आरसीएम से पहले का घर। बहुत पहले की बात है जब एक रूम का मकान था, सिर्फ एक रूम, और इस रूम के ऊपर में खप्पर थी। खप्पर जानते हैं जी? खपरेल जानते हैं? महाराष्ट्र में खपरेल को क्या बोलते हैं? कवेलू। कवेरू। कवेलू कवेलू कवेलू, हाँ। तो ये कवेलू का ये घर था, मतलब ऊपर में कवेलू छाया हुआ था और एक रूम के मकान में हम रहते थे, खाना भी वहीं बनाते थे, वहीं पे सोते थे। अच्छा, इस तरह के मकान में, इस तरह के एक रूम के मकान में, ये किराए का मकान था, इस तरह के एक रूम के मकान में बारिश तो बड़ा परेशान करती है। मतलब ठंड चल जाएगी, गर्मी भी चल जाएगी, बारिश बहुत परेशान करती है। क्योंकि बारिश में जब तेज बारिश होती है तो पूरे घर में पानी टपकता है। तो हम बारिश के टाइम में यहाँ बर्तन लगाए, वहां बर्तन लगाए, वहां बर्तन लगाए और रात भर हम जाग जाग के गुजारते थे।
तो वो जिंदगी हमने देखी है जब घर पे मम्मी पानी पी के सो जाती थी और बोलती थी बेटा आज मेरा उपवास है। एक्चुअली में उपवास होता नहीं था, घर में खाने के लिए इतना होता ही नहीं था कि मम्मी सबका पेट भर सके। तो एक माँ की दास्तान तो कभी भी बयां किए नहीं जा सकती कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है। लेकिन उस जिंदगी की कहानी, उस जिंदगी का दर्द आपको बता रहा हूं, जो दर्द हमने जिंदगी में झेला है। परमात्मा ना करे ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन हमने उस जिंदगी को काटा है। तो ये आपको एक बेडरूम का मकान इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद की तस्वीर आपको आरसीएम की सक्सेस बयान करेगी। ये हमारी बिल्डिंग है जो हमने अभी आरसीएम में, आरसीएम की वजह से इस बिल्डिंग में 3600 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया है, जिस पे आज मैं मीटिंग ले रहा हूं। मेरे पीछे में जितनी किताबें रखी हुई है ये सारी ओरिजिनल है, ये कोई वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं है। और ये जो हमारा स्पेशल ऑफिस है, यहाँ पे हम मीटिंगें लेते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम प्लानिंग्स करते हैं, यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ये स्पेशली डेडिकेटेड साउंड प्रूफ कमरा है। 90% साउंड बाहर का यहाँ पे आता नहीं है और यहाँ का साउंड बाहर में जाता नहीं है। ये जो मेरा घर है इसमें लगभग 7 बेडरूम है, 7 बेडरूम है, 2 हॉल है, किचन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बेडरूम, एक एक रूम का घर, जहां पे बेडरूम भी वही, किचन भी वही और वो खपरेल वाला घर, और उसकी जगह आज आरसीएम से ये 3600 स्क्वायर फीट का घर और 2 करोड़ की लागत से तैयार ये घर। तो जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं कि आरसीएम ने कितना बड़ा परिवर्तन जिंदगी में हमें दिया। आज देश भर में मौका मिलता है लोगों से बातचीत करने का। तो ये कुछ मेरे सेमिनार के फोटोज वगैरह हैं। ये अच्छा, मैं आपको केवल 2-3 महीने के दिखा रहा हूं। हालांकि अगस्त का हमने पूरा महीना, हमारा रायपुर में एक बड़ा इवेंट है रेड कारपेट, उसके लिए रिजर्व करके रखा है। लेकिन मैं थोड़ा कुछ फोटो आपको जुलाई की और आपको सितंबर की दिखाना चाहता हूं। इस तरह से पूरे देश में मीटिंगें मिलती है, इस तरह से पूरे देश में जाने का मौका मिलता है। ये अलग अलग जगह की मीटिंगें हर शनिवार हर रविवार लगभग पैक रहता है। और ये रिसेंटली मैं भोपाल करके आया, फिर अगले महीना 7 तारीख को इंदौर है, 13 तारीख को अकबरपुर है, 14 को गाजीपुर है, 21 को कवर्धा है, 22 को गट्टा सीली है, 27 को पचपेड़ी है, 28 को गाड़ा सराई है और उसके अलावा भीलवाड़ा भी जा रहा हूँ। भीलवाड़ा में भी प्लानिंग्स है। तो इस तरह से पूरे देश भर में सेमिनार्स होते हैं और ये सब है आरसीएम की वजह से। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा पुराना जो स्वभाव है, तो पुराना स्वभाव ऐसा था कि मैं लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता था। बात करना छोड़िए कि घर पे कुछ मेहमान आए तो जैसे ही घर पे नई चप्पलें नजर आती थी ना, तो मैं घर के अंदर घुसता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि घर पे जाएंगे तो मेहमानों का पैर छूना पड़ेगा, नमस्ते अंकल आंटी बोलना पड़ेगा और वो मुझे बड़ा डर लगता था। जब मुझे पहली बार आरसीएम के स्टेज पे बुलाया गया तो मुझे आदरणीय सचिन सर ने 4 लाइनें कहने के लिए कहा था कि मेरा नाम श्याम अग्रवाल, मैं आरसीएम अभियान, उस समय हम बिजनेस बोलते थे, अब हम अभियान बोलते हैं, मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं और मेरी पहली इनकम 514। उस समय चेक आया करते थे। तो जब मैं 4 लाइनें याद करके गया था तो मैं 4 लाइन में से 1 लाइन ही बोल पाया, मेरा नाम श्याम अग्रवाल, धन्यवाद। अब सोचिए वो लड़का आपके सामने में अजय स्टार रूबी है। अगर मैं स्टार रूबी की इनकम की बात करूंगा तो जो भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं वो बता सकते हैं कि स्टार रूबी की इनकम क्या होती है। लेकिन मैं आपको बस एक हिंट देता हूं, हिंट दे दूं, छोटा सा हिंट देता हूं कि आज मैं भारत सरकार को हर महीना 50,000 से ज्यादा जीएसटी देता हूं, यानी टैक्स, और इनकम टैक्स अलग से देता हूं। तो जिंदगी में काफी बड़ा परिवर्तन आरसीएम की वजह से आया। और अगर जो साथी मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, जब हम किसी बड़े फंक्शन में मिलेंगे तो और मुलाकात करेंगे और बातें करेंगे। लेकिन मैंने सिस्टम में सीखा है वर्क एथिक्स, ईमानदारी के साथ में काम करना। और जब भी आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप अकेले नहीं बढ़ते हैं, आपके साथ आपका देश भी बढ़ता है। अगर आज श्याम अग्रवाल को आरसीएम से 5 लाख रुपए महीने के आते हैं तो मेरी टीम को 50 लाख रुपए हर महीने के जाते हैं। अगर अत्री सर की बात करूंगा, अगर अत्री सर को आरसीएम से महीने के 10 लाख आते हैं तो अत्री सर की वजह से उनकी टीम को करोड़ों रुपए महीने में जाते हैं। और भारत में अगर आरसीएम की बात करूंगा, अगर आरसीएम का टर्नओवर 300 करोड़ का है तो लगभग 125 करोड़ 150 करोड़ रुपया हर महीना भारत में लोगों के, आम आदमी के घर पे जा रहा है।
तो जब आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ते बल्कि आपके साथ पूरा देश आगे बढ़ता है। तो मुझे ये सबसे बड़ा गर्व होता है कि मेरे साथ मेरा देश भी आगे बढ़ रहा है। और हर आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चाहता है। जैसे ही हम इस सिस्टम में आते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि सर बहुत सारी कंपनियां आती है और वो कंपनियां बोलती है कि हम भी आरसीएम जैसे हैं। अच्छा, आरसीएम में आता है कामयाबी धीरे धीरे, हमारे पास कैसे आता है? फटाफट। एक बार चुटकी बजा के बताइए सभी लोग, जिनकी वीडियो चालू है, नहीं भी चालू है तो भी बजा के बताइए चुटकी। तो मार्केट में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है, सो कॉल्ड स्कीमें आती हैं, और वो क्या बोलती है पता है? हमारे पास भी आता है फटाफट। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी में ये फटाफट का मामला बड़ा ही गड़बड़ है। देखिए फटाफट क्या आता है? फटाफट उगती है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती जानते हैं? इसको क्या बोलते हैं सर महाराष्ट्र में धनिया पत्ती को? कोथिंबीर और सांबार। हाँ, तो वो आप बीच बीच में सर से मैं पूछते जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीच बीच में पूछते जाऊंगा तो बस वो जो होता है आपको पता है कि आपने छिड़का, लग गया, तोड़ा, मामला खत्म। इतना ही होता है मामला। लेकिन आम का पेड़ है, लगाने में लगता है 5 साल, लेकिन एक बार लगा लिया ना तो आने वाली कई पीढ़ियों को यह फल देता है, छाया देता है। वैसे ही हमारा आरसीएम है सर। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले जनरेशंस का काम है। आप सोचिए, एक लड़का जो एक रूम के मकान में रहता था, किराए के मकान में रहता था, और जिसके पास में ऐसी चैलेंजेस थी, वो लड़का आज आपके सामने में मीटिंग ले रहा है सर। जिंदगी बदल चुकी है। अगर ऐसी जिंदगियां बदलनी है तो हमें एक ऐसे सिस्टम पे काम करना पड़ेगा जो ईमानदारी से काम करे और जिसकी आने वाले समय में संभावनाएं बड़ी हो। जब हम किसी ऐसी चीजों में काम करते हैं जहां पे पैसा फास्ट आता है, तो याद रखिएगा तेजी से आया पैसा तेजी से निकाल भी लेता है। अगर हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में भी लोग 5 साल की प्लानिंग करते हैं। कोई भी राजनेता है, आप ये भी सोचिए ना, अगर आप इसको ये लगता है कि राजनीति जो है पूरे देश में, अगर वो 5 साल की प्लानिंग करके, कोई भी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो 5 साल की प्लानिंग करता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। अगर मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करूंगा, आपको ध्यान होगा कि मुकेश अंबानी ने जब रिलायंस का चल रहा था उस समय इन्होंने जियो लॉन्च किया। कहीं कहीं रिलायंस चल रहा था, कहीं पे एयरटेल चल रहा था, कहीं पे और कुछ चल रहा था। उस समय 2G का आता था हमारे पास में नेटवर्क, और 2G का नेटवर्क ऐसा था कि लोग बचा बचा के यूज करते थे, बोले खत्म नहीं आ जाए, बिल ज्यादा नहीं आ जाए। और उस समय मुकेश अंबानी जी ने लॉन्च कर दिया 4G। क्या लॉन्च कर दिया सर? 3G। 3G लॉन्च कर दिया और क्या बोला? जितना चाहे उतना आप व्हाट्सएप कीजिए, जितना चाहे उतना फोन कॉल कीजिए, जितना चाहे उतना यूट्यूब पे वीडियो देखिए। लोग बोले शायद मुकेश अंबानी जी दिवालिया होने वाले हैं, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि दिवालिया होने से पहले चलो कोई भला कार्य तो कर दो। तो लोगों के मन में यही आया। उस समय भी जो 2G चला रहे थे, बहुत सारी कंपनियां उस समय भी 2G चला रही थी, जब मुकेश अंबानी जी ने ये फ्री वाला 3G लॉन्च कर दिया। 1 साल तक पूरा फ्री दिया। अगर किसी साथी को याद होगा, पूरा 1 साल तक फ्री दिया कि जितना चाहे उतना आप आनंद ले लो। अब 1 साल आनंद लिया, सोचिए कितना पैसा चला गया होगा, कितना पैसा, अरबों खरबों रुपया उन्होंने बहा दिया। अगर कोई आम आदमी होता तो बोलता कि शायद ये दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी है। लेकिन क्या मुकेश अंबानी जी दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी है सर? क्या भारत के सबसे बेवकूफ आदमी मुकेश अंबानी जी है? नो। मुकेश अंबानी जी ने एक बात को सिद्ध करके दिखाया कि किसी भी चीज को जिंदगी में बड़ा करना है तो पहले आपको उसके विजन को लोगों को दिखाना पड़ता है। कोई भी चीज जिसका बेस मजबूत नहीं है वो चीजें कभी भी हिल सकती है। अगर आपको एक घर बनाना है तो कभी रेत के महल पे घर नहीं बनेगा। घर के लिए आपको पिलर खड़ा करना पड़ेगा, आपको मजबूत एक स्तंभ खड़ा करना पड़ेगा। तो जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में उतरे, जब 5 लाख रुपए महीने की इनकम की बात हो सर, तो ये मत सोचिएगा रातों रात आ जाए, क्योंकि रातों रात ये पैसे आ भी जाएंगे ना तो रातों रात आपसे ले भी लिए जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं से पैसा रातों रात आ भी गया तो रातों रात लेने वाला भी कोई आपके पास पहुंच जाएगा। तो हमेशा एक मजबूत पिलर के साथ में, एक मजबूत स्तंभ के साथ में आपको आगे बढ़ना है।
और आरसीएम के साथ में क्या आपकी ताकत है। जैसे ही आप आरसीएम के साथ में जुड़ते हैं तो 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बोलते हैं हम आपके हैं। हम आपके हैं कौन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम आपके हैं। 400 प्रोडक्ट। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी चीज को शुरुआत करना चाहते हैं, आप किसी एक प्रोडक्ट की कंपनी शुरुआत कीजिए, आप नमक बनाने का काम शुरुआत कीजिए। नमक बनाने का जो कॉस्ट है, अगर छोटे से छोटा भी कारखाना लगाएंगे तो 3 से 5 करोड़ लगेगा सर, और अगर थोड़ा बड़ा लगाएंगे तो 15 करोड़ रुपया भी लग सकता है नमक का कारखाना बनाने में। और बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर आप टाटा जैसा नमक बनाएंगे तो 50 करोड़ भी लग सकता है। यानी अगर आप कोई भी काम का एक प्रोडक्ट का अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके पास में ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन सोचिए, नमक का फैक्ट्री लगाना, नमक को बनाना नहीं पड़ता है, नमक को बस नमक के खारे पानी से निकालना पड़ता है। अगर इस फैक्ट्री में आपकी 3 करोड़ से 5 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो 400 ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों के रोजमर्रा के हैं, जिसमें महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी हैं, सोचिए अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप आरसीएम के साथ में आ जाते हैं, ये 400 प्रोडक्ट बोलते हैं हम आपके हैं। थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के तो बताइए, हम आपके हैं, HAK, हम आपके हैं, HAH, हम आपके हैं, HAH, थोड़ा लिख के बताइए जरा। जैसे ही आप आरसीएम से शुरुआत कर लेते हैं, भारत के 10,000 डिलीवरी सेंटर आरसीएम के बोलते हैं हम आपके हैं। ये दुकानें आरसीएम की है क्या, मुझे बताइए तो। ये दुकानें आरसीएम क्या, नहीं, ये दुकानें आपकी है। ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये दुकानें किसकी है, मेरी है। ये अगर आज 10,000 के बाद में एक दुकान और खुलती है भारत में तो वो दुकान भी किसकी है, मेरी है। आप ऐसा बोलिए। अगर मैं बात करता हूं, जैसे आप आरसीएम से शुरुआत करते हैं, जो हमारे डिलीवरी सेंटर है, आज अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, इन सबको अपना डिलीवरी सेंटर सिस्टम बनाना पड़ा। आपके लिए रेडीमेड डिलीवरी सिस्टम कंपनी ने बना के दे दिया है, तो इसको भी दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये भी मेरा है सर। क्या बोलिए, ये भी मेरे लिए है। जैसे ही आप आरसीएम में शुरुआत करते हैं, एक महान विजनरी व्यक्ति आदरणीय टीसी छाबड़ा सर, उनका सफल मार्गदर्शन, फर्श से लेके अर्श तक का सफर तय किया है। इनका मार्गदर्शन भी आपके लिए काम करने लगता है। जैसे ही आप शुरुआत कर देते हैं, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम बोलता है हम आपके हैं। क्या बोलता है, हम आपके हैं। जैसे ही आप आरसीएम में शुरुआत करते हैं, कंपनी का 17 लाख स्क्वायर फीट का हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस किसका है, एक बार दिल पे हाथ रख के बोलिए, मेरा है। किसका है जी, मेरा है। अरे कंपनी हेड ऑफिस खोल के क्या करेगी, कंपनी ने तो हमारे लिए हेड ऑफिस खोला है भाई। ये हेड ऑफिस आपका ही है। अगर आपको 17 लाख स्क्वायर फीट का हेड ऑफिस मिले तो सोचिए कितने बड़ा ये काम हो सकता है। और ये जो भारत में इकाइयां है, 60% प्रोडक्शन आरसीएम खुद करता है। बहुत सारी कंपनी आती है, कहती है कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। वो 2-4 प्रोडक्ट वहां से उठाए, 2-4 वहां से उठाए, बोलते हैं हम भी डायरेक्ट सेलिंग है। आरसीएम क्या बोलती है पता है, आरसीएम बोलती है कि भविष्य में आप जितना प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हैं ना, अगर अभी आरसीएम 60% प्रोडक्शन कर रही है, भविष्य में प्रोडक्शन से 90% तक जाएगा। 60% प्रोडक्शन आरसीएम का है। और पूरे भारत में मैं आपको बताना चाह रहा हूं गर्व के साथ में, आप पीठ को थपथपा लीजिए सर, ऐसा थोड़ा थपथपाइए पीठ को। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 60% खुद का प्रोडक्शन करती है, और उसका नाम आरसीएम है जी। ये ताकत है, क्वालिटी चेकिंग की ताकत आपके पास में है। और अगर मैं ताकत की बात करूंगा कि भारत में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी वितरण व्यवस्था, थोड़ी पीठ को और जोर से थपथपा लीजिए, बोलिए शाबाश। पीसी सर बोलते हैं ना, शाबाश। तो ये भारत की सबसे बड़ी वितरण व्यवस्था आपके लिए है। इससे बड़ी वितरण व्यवस्था किसी डायरेक्ट सेलिंग की पूरे भारत में नहीं है जी। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ी चीजें आपके लिए तैयार है। अगर आपको गर्व होता है तो आप कह सकते हैं मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं सर। आप एक बार पूरी मुट्ठी को ताकत के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में, और जो भी साथी है जो अगर हाथ को कर सकते हैं जरूर कीजिए, बोलिए मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आपके पास में इतनी बड़ी ताकत है तो फिर चिंता की क्या बात है। तो ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। लेकिन आने वाली है रूपांतरण यात्रा सर, और जैसा अभी बता रहे थे कि सर रूपांतरण यात्रा आने वाली है, भारत के 75 शहरों से जाने वाली है।
17,000 किलोमीटर का यह सफर होगा और हर शहर में जो 75 शहर होंगे, इन शहर में सेवा की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, उत्सव होगा, इसका संगम होगा। और ये जो काफिला है ना, ये काफिला केवल ट्रकों का नहीं होगा, बसों का नहीं होगा, टू व्हीलर का नहीं होगा, पैदल का नहीं होगा, गाड़ियों का नहीं होगा, बल्कि ये सपनों का काफिला होगा, जो भीलवाड़ा से शुरू होगा और भीलवाड़ा पे ही जाके रुकेगा। लेकिन जहां से शुरू होगा और जहां पे जाके रुकेगा, उसके बीच में पूरे भारत भी जो है, हर शहर में एक उम्मीद जगेगी, हर शहर में एक प्रेरणा आएगी और हर शहर में लगेगा कि मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं सर। जब ये काफिला 17,000 किलोमीटर जाएगा, जब ये 75 शहरों में इसकी छाप छोड़ी जाएगी, तो यहाँ पे हर शहर में और हर आसपास में सेवा कार्य किया जाएगा। और कहते हैं कि जब सेवा कार्य की बात करते हैं तो आरसे में कई तरह के सेवा कार्य हैं। जब हम एक छोटा सा बच्चा, मान के चलिए आपका ही बच्चा है या किसी पड़ोसी का बच्चा है, कहा जहां पर भी ये सेवा कार्य होगा, जब ये छोटा एक बच्चा देखेगा कि ये सारे आरसीएम के अंकल लोग मिलके पेड़ लगा रहे हैं, जब एक ये छोटा बच्चा देखेगा कि आरसीएम के अंकल लोग रक्तदान कर रहे हैं, जब ये छोटा बच्चा देखेगा कि हम मासिक स्वच्छता, महिला स्वच्छता पे बातचीत कर रहे हैं, जब एक छोटा बच्चा देखेगा कि हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो वो जो बच्चा है ना, वो आरसीएम को अपना आदर्श मानेगा। आने वाले समय में जब हम इन शहरों से जब होके गुजरेंगे और जिन जिन शहरों से होके गुजरेगा, वहां की जो पब्लिक है, वहां के जो बच्चे हैं, आने वाले समय में आरसीएम को आदर्श मानेंगे सर। अगर मैं बात करूंगा और वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे मिलने वाली है प्रोडक्ट की जानकारियां। लोगों को अभी आरसीएम के बारे में थोड़ा सा पता है और अक्सर लोगों के मन में एक धारणा मैंने देखा है, लोगों को लगता है आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है। क्या लगता है? प्रोडक्ट महंगा है। हालांकि महंगा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम उनको क्या दिखाते हैं, उनको हम कंपैरिजन चार्ट दिखाते हैं। लेकिन जब वहां पे उन पूरे भारत में जब हम प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, तो भारत के हर बच्चे को पता चलेगा कि आरसीएम का प्रोडक्ट कैसा है, आरसीएम के रेट कैसे हैं। जब हम पूरे भारत में सेलिब्रेशन करेंगे, तो लोग बोलेंगे ये इतने सारे दीवाने रातों रात आ कहां से गए। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं और पूछते हैं, सर अभी भी आरसीएम चल रहा है क्या? आपको भी पूछते होंगे, सर अभी भी आरसीएम चल रहा है? तो जब 75 शहरों में और ये 17,000 किलोमीटर में ये जब गूंज सिल्वर जुबली की होगी ना सर, तो ये इतिहास की यात्रा दर्ज करने वाला होगा। क्योंकि इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब एक कंपनी होती है, एक मिशन होता है, लेकिन लाखों लोग जुनून के साथ में सड़क पे आ जाते हैं सर। ये अभी तो शुरुआत तो होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो आदरणीय टीसी सर कहते हैं कि जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ, अगले 5 साल में होगा। ये यात्रा निकलेगी तो आने वाली जनरेशन को लीडरशिप सिखाएगी सर। ये यात्रा निकलेगी तो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाएगी। ये यात्रा निकलेगी तो लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करेगी। ये यात्रा निकलेगी तो बच्चों को अनुशासन और एकता के संबंध में जानकारी देगी। ये यात्रा निकलेगी, हर परिवार अपनी जिंदगी को ऊपर उठता हुआ देखेगा। यानी एक एक किलोमीटर की यात्रा एक एक घरों पे, एक एक दिलों पर वो असर छोड़ के जाएगी कि फिर आने वाला जो समय है हमारा एक अलग स्पीड में जाएगा। बस बात इतनी सी है कि क्या हम इसको वैसे ही सोच पा रहे हैं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि 75 शहरों में अगर ये यात्रा जाने वाली है, तो आपको हर शहर में अपनी टीम को अभी से डाल देना है। यानी अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, नहीं भी है, तो ढूंढ के निकालिए जहां से ये यात्रा गुजरने वाली है और उस शहरों में अपनी टीम को डाल दीजिए और पूरी मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में इस यात्रा की तैयारी कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी तक ना हुआ, वो आने वाले 3 महीने के अंदर में होने वाला है। पूरा माहौल देश का बदलने वाला है। तो मैंने कुछ जानकारी आपके साथ में अभी शेयर की, मैं कुछ और बातें आपके साथ में करने वाला हूं, लेकिन इतनी बड़ी जानकारी, इतना बड़ा माहौल बदलने वाला है, तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं, कैसा आपका विजुअलाइजेशन है? कुछ अगर हमारे सीनियर टेक्निकल 2-3 साथी कहना चाहेंगे तो एक मिनट का अपना एक स्टेटमेंट दे, उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर। ओवर टू द हमारे ग्रेट होस्ट। सर चौहान सर।
शिवांश सर, आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू गुरुदेव। जी जी बिल्कुल सर, ये जो माहौल बनेगा ना, ये अभी से हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, इसको आंखों के सामने लाना पड़ेगा और इसका इंतजार न करते हुए इसके लिए स्पीड से काम करना पड़ेगा। थैंक यू गुरुदेव। कोई भी साथी, 2-3 साथी थोड़ा हैंड रेस करके चाहे तो अपनी फीलिंग को बता सकते हैं कि आरसीएम को आने वाले समय को लेके वो कैसा फील कर पा रहे हैं या क्या उनकी फीलिंग है। कोई भी 2-3 साथी हैंड रेस करके अपनी जी। फीलिंग को बता सकते हैं। आदरणीय श्याम सर, जो आप हमें रूपांतरण यात्रा के जरिए जो विजन दिखा रहे हैं, इससे वो दिख रहा है जैसे कि आदरणीय टीसी सर ने एक सॉन्ग आया था, आने वाला कल देखो कैसा होगा, जब घर घर में आरसीएम फैला होगा, होगी खुशियां ही खुशियां चारों ओर, ऐसा एक आशिया होगा। तो अब वो दिन नजदीक आता हुआ दिख रहा है सर। और इस रूपांतरण यात्रा के बाद जैसे आप बता रहे ना, बिल्कुल सर, बहुत काम आसान होने वाला है। लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचने के लिए हमें आसानी होगी और आरसीएम की इमेज और कई गुना बढ़ने वाली है और इसका लाभ हम सबको होने वाला है। थैंक यू सो मच सर जी। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई साथी कहना चाह रहे हैं? पंजाब राव जी लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपनी बात को रखें। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूं थोड़ा सा समय को देखते हुए। अब सवाल यह है कि इस रूपांतरण यात्रा की जो बड़े बदलाव है, इस बड़े बदलाव में हमें अभी तत्काल में किस बदलाव को करने की जरूरत है सर? सबसे बड़ा चीज, इस सिस्टम को कैसे करने की जरूरत है। तो मैंने इस पे एक लाइन लिखी है, जो सीखेगा और चलेगा इतिहास तो वही बनाएगा। ये 2 लाइनें आपको हमेशा जिंदगी में याद रखनी है। मैं स्टार रूबी क्यों हूं, मेरे और आपके बीच में क्या फर्क है? फर्क बस यही है कि मैंने आपसे पहले सीखने की शुरुआत की और मैंने आपसे पहले चलने की शुरुआत की। बस आप में मेरे में यही फर्क है। तो अगर आरसीएम इतना बड़े होने वाला है, जिंदगी हमारी बदलने वाली है, जो 25 साल में नहीं हुआ अगले 5 साल में होने वाला है, तो आरसीएम को ठीक ठीक से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा जी? ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि करता तो हर आदमी है और करना हर आदमी चाहता है। लेकिन एक गली में क्रिकेट खेलने वाले को क्या मिलता है? गालियां मिलती है, क्योंकि वो किसी का शीशा फोड़ देता है। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रोफेशनली खेलता है, मैदान में खेलता है, तो उसको बड़ा पुरस्कार मिलता है, लोगों की तालियां मिलती है। तो इस अभियान को, इस सिस्टम को आपको सीख के ग्रोथ के मॉडल पे लाके आगे चलना पड़ेगा। अपनी ग्रोथ, सबसे पहली ग्रोथ होनी चाहिए लर्निंग की ग्रोथ। क्योंकि जो मेरे पास में है, अब मैं एक बहुत पंच लाइन आपको कहना चाहता हूं, जो मेरे पास में है वो इसलिए है कि मुझे कुछ तो आता है। ये पंच लाइन है सर। जो मेरे पास में है, जो मुझे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मुझे कुछ तो आता है। लेकिन अब मुझे अगर ज्यादा चाहिए तो मुझे वो सीखना पड़ेगा जो मुझे नहीं आता है। मुझे अगर कुछ तो आता है तो मुझे इसलिए आता है कि मुझे कुछ आता है। लेकिन अब मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो वो सीखना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा जो मैंने आज तक नहीं किया। तो आपके पास में लर्निंग के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने अपलाइंस के माध्यम से इन सभी की जानकारियां लेते रहते हैं। तो मैं आपके अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर। जितने भी हमारे नियरेस्ट एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगर आपकी नियरेस्ट एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बोले कुआं में कूद जाओ, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए? कूदेंगे यस या नहीं कूदेंगे नो? वाई या एन लिख के बताइए। अगर आपकी नियरेस्ट एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बोले कुएं में कूद जाओ, कूदेंगे यस या नो? यस या नो? यस लिख रहे। क्या बात है सर, डरते नहीं है आप लोग? बिल्कुल डरने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर अपलाइन एक्टिव है, अपलाइन इफेक्टिव है और अपलाइन ग्रोइंग है, तो जिस कुएं में वो कूदने के लिए बोल रही है वो कुआं नोटों से भरा हुआ होगा।
तो कूद जाओ, बिना सोचे समझे कूद जाओ, क्योंकि हमने जिंदगी में की चीज सीखा है कि दिल अपना और दिमाग अपना इनका, है ना। इसको बस आप ध्यान रखिएगा सर, उल्टा मत करना है, राइट। तो अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए। मैंने इस अभियान में 5 लेवल ऑफ सक्सेस जाने हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूं। फिर जब सेमिनार में मिलेंगे तो इसकी और विस्तृत जानकारी बात करेंगे, किसी और मीटिंग में मिलेंगे तो और बड़ी जानकारी बात करेंगे। अगर इस सिस्टम में आपको अभी 25,000 नहीं आ रहे हैं तो चेक कीजिए कि कहीं मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये पहला। अगर आपको सिस्टम में 50,000 चाहिए, सेकंड चेक कीजिए कि मुझे हार्डवर्क करना है। तीसरा, अगर आपको 1 लाख चाहिए तो चेक कीजिए कि कहीं टीम में डुप्लीकेशन की कमी तो नहीं है। अगर आपको 2 लाख चाहिए तो एक चीज चेक कीजिए, कहीं प्रमोशन में कमी तो नहीं है। और अगर 2 लाख से ज्यादा चाहिए तो एक चीज चेक कीजिए कि मेरी टीम में लीडर्स का निर्माण कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। 5 स्किलें हैं हमारे सिस्टम में, 5। अगर आपने इस साल से भी जोड़कर अगले 5 साल प्लानिंग कर ली, 2025 में फॉलो द इंस्ट्रक्शन, 2026 में प्लस हार्ड वर्क, 2027 में प्लस डुप्लीकेशन, 2028 में प्लस प्रमोशन और 2029 में प्लस आईपीएल डेवलपमेंट। अगर 5 साल में 5 स्किलें सीख ली तो आप बनेंगे करोड़पति, और 25 आईपीएल टीम में बना लिए तो 1 साल की इनकम आएगी 1 करोड़। तो ज्यादातर लोग इस चीज में रुक जाते हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। लोग सोचते हैं कि सर रॉयल्टी, अगर आपको रॉयल्टी की इनकम अभी मेंटेन नहीं है, आपकी रॉयल्टी मेंटेन नहीं है या आप रॉयल्टी इश्यूअर नहीं है, और अगर आप इन 5 स्किल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो एक गाना है, मुझे बड़े गाने का शौक है, अगर आप बोले तो सुना दो 2 लाइन। बोले तो सुनाओ सर 2 लाइन का गाना। यस गुरुदेव, यस। बहुत सारे साथी मैंने देखा है लंबे समय तक उसी लेवल पे स्टेज पर आते हैं और आके एक लाइन जरूर बताते हैं कि जिंदगी में बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको उन साथियों के लिए जो लंबे समय से एक ही लेवल पे है या लंबे समय से एक ही इनकम पे है, उनके लिए मैं एक गाना सुनाना चाहता हूं सर। वो खुद को अलग अलग स्किलों के लिए तैयार न करना, या तो पता नहीं है, या तो तैयार कर नहीं पाते हैं, या तो कहने की लगता है कि जो आ गया ना यही बहुत है। तो गाना है, ध्यान से सुनिएगा, सुना दूं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहां। समझ गए? इसी लेवल के सिवा जाना कहां। और स्टेज पे जब भी बुलाया जाएगा, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं, हम थे जहां, अपने यहीं दोनों जहां, है ना। तो ये होता रहेगा अगर हम अपनी स्किलों पे काम नहीं करेंगे। और आदरणीय एस अतीश सर से बढ़िया कौन सिखा सकता है कि स्किलों को कैसे डेवलप करना है। लेकिन आज मुझे जिम्मेदारी दी है तो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं। आज आम आदमी का जमाना नहीं है। कुछ लोग आरसे में भी आते हैं और आम आदमी जैसे ही काम करते हैं, लेकिन आम आदमी के बारे में बोला जाता है मैंगो पीपल। सलमान खान ने क्या बोला है पता है? आम आदमी मतलब मैंगो पीपल। अगर आप मैंगो पीपल बनेंगे तो आपका आम का क्या निकाला जाता है? जूस निकाला जाता है। तो आपका भी क्या निकाल दिया जाएगा? जूस निकाल दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर मैं खूब मेहनत कर रहा हूं। अगर सिर्फ मेहनत करने से अमीरी आती तो मजदूर देश का सबसे अमीर आदमी होता। सिर्फ मेहनत करने से अमीरी नहीं आती, सही डायरेक्शन में सही स्किल के साथ में काम करने से, मेहनत से आपकी अमीरी आती है। तो पहली जो स्किल है दैट इज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और मुझे लगता है ये सबसे पहली स्किल है और ये सबसे बड़ी स्किल है। इस स्किल में आपको 2 चीजें हैं, कंसिस्टेंसी एंड नेटवर्क। यानी पहला, आपको अपनी खरीदारी को मेंटेन करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लीडर हैं तो 5000 पीवी की खरीदारी आपको करनी ही करनी चाहिए। बेचें, घर में यूज करें, लेकिन 5000 पीवी। और दूसरा, बड़ा नेटवर्क बनाइए सर, क्योंकि जितना जिसका बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी इनकम। और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक ही चीज है, 1-to-1, 2-1-1 होम हेल्थ कैंप, यानी फील्ड में नजर आना। जो फील्ड में नजर आएगा वो स्टेज पे नजर आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे बाद वाला आया और उससे सम्मान ज्यादा क्यों मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सर कोई लोग मेरे बाद में आए, उनकी इनकम मेरे से ज्यादा क्यों है। उसके पीछे में लॉजिक एक ही है
कि एक समय के बाद में आदमी सुस्ताने लगता है। वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है कि एक समय खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ा तो सही, लेकिन अब फिर वो आराम करने लगा, जबकि वो खरगोश जो है कछुए तो नजर ही नहीं आएगा कहीं पे अगर वो खरगोश दौड़ता रहे तो। बस आपको उसी खरगोश के जैसे दौड़ना है। एक जिंदगी में नियम बनाइए, लाइफ टाइम काम करना है जी, लाइफ टाइम। कुछ लोग बोलते हैं सर 5 साल काम करना है, मैंने नो 5 साल काम, 5 साल काम करना है ताकि बाकी आने वाला समय में मजबूरी में नहीं करना पड़े, मर्जी से करना पड़े। 5 साल में इतना काम कीजिए कि जिंदगी की मजबूरी खत्म हो जाए, लेकिन काम तो जिंदगी भर करना है जी, लाइफ टाइम करना है। कुछ लोग घर से ही आरसीएम चलाना चाहते हैं और क्या बोलते हैं पता है सर, मेरी तो अब टीम बन गई, अब मुझे टीम बुलाएगी तो मैं घर से बाहर निकलूंगा, टीम नहीं बुलाएगी तो घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो टीम भी बोलती है सर आप भी घर पे और हम भी घर पे। लेकिन दुनिया में कोई भी जंग घर पे रह के नहीं जीती जाती। एक सैनिक को अगर घर पे रख दिया जाए, उसे बॉर्डर पे नहीं भेजा जाए, तो क्या जंग जीत पाएगा? क्या नहीं जीत पाएगा। उस सैनिक के पास में एक जिम्मेदारी है, उसको घर से निकलना पड़ता है, दुश्मन के सामने में अपनी छाती को खड़े करके, उसको तोप की बंदूक के सामने में अपने आप को खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हमें किसी तोप के सामने खड़ा नहीं होना, किसी बंदूक के सामने खड़ा नहीं होना। लेकिन एक व्यक्ति के पास में अगर डेली हम 2 घंटे नहीं दे रहे हैं, हम अभियान नहीं बता रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बता रहे हैं, तो आज के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन बोलना बंद कर दीजिए कि परिवार को प्यार करता हूं। माफ कीजिएगा सर, अगर 400 लोग बैठे हैं, आप कभी करेंगे नहीं चलेगा, पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें चलेगा सर, लेकिन डेली घर से निकले। अगर फुल टाइम करते हैं तो डेली टिफिन लेके घर से बाहर निकले और रात में घर पे आए, खाने के लिए घर पे दिन में नहीं पहुंच जाए। अगर पार्ट टाइम करते हैं 2 घंटा कीजिए, 3 घंटा कीजिए, लेकिन डेली कीजिए सर, कोई भी लेवल हो। क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, जो घर पे रहेगा उसकी रोजी रोटी चलेगी और जो फील्ड में जाएगा उसको रॉयल्टी आएगी सर। घर में रहने वाले को रोटी मिलेगी और फील्ड में जाने वाले को रॉयल्टी मिलेगी। अब मुझे बताइए आपको किससे प्यार है? आपको किससे प्यार है? आपको घर प्यारा है या परिवार प्यारा है जी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको अपने बच्चे प्यारे हैं या बच्चे का आने वाला सुनहरा भविष्य प्यारा है या बच्चे का अंधकार भविष्य प्यारा है सर? आप क्या चाहते हैं? क्या माँ बाप के सपने पूरे हो या नहीं हो? आप क्या चाहते हैं? क्या आपके घर पे जो आपकी वाइफ है, जिसने इतने सपने संजोए आपके साथ में आई, उनके सपने और जो अधूरे रह गए हैं वो पूरे हो या नहीं हो? आप क्या चाहते हैं? जिस टीम को आप भरोसे में लेकर आए वो टीम बड़ी कामयाबी ले या नहीं ले, क्या चाहते हैं जी? अगर आप घर से नहीं निकलते हैं तो माफ कीजिएगा सर, आप टीम के साथ में अन्याय कर रहे हैं। अगर आप घर से नहीं निकलते हैं तो माफ कीजिएगा, आप परिवार से प्यार नहीं करते हैं। अगर आप डेली घर से नहीं निकलते हैं तो माफ कीजिएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। मेरा और आपका बिजनेस का रिलेशन बस इतना ही है कि मुझे आज जिम्मेदारी दी गई है, मैं आपको बोल सकता हूं, करना तो सर आपको ही पड़ेगा। श्याम अग्रवाल हो सकता है दोबारा आप बुलाए तो मैं बोलने के लिए आऊं, अदरवाइज तो करना तो सर आप ही को पड़ेगा। मेरा काम खाली बताने का है। अगर मैं मॉनिटरी बेनिफिट की बात करूंगा तो डायरेक्टली 1 रुपए का भी बेनिफिट मुझे आज की बातों को करने से नहीं है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा उद्देश्य है। मुझे जिम्मेदारी दी आदरणीय एस अत्री सर ने कि मैं आपसे बातचीत करूं। तो आप मुझे बड़ा भाई मान लीजिए, आप छोटा भाई मान लीजिए, आप मेंटर मान लीजिए, आप आरसीएम का लीडर मान लीजिए, आप दोस्त मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, अपने परिवार से थोड़ा ज्यादा प्यार कीजिए सर। आपका परिवार जितना प्यार करते हैं ना सर, उससे ज्यादा वो हकदार है। आप परिवार को जो दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा हकदार है। तो थोड़ा हमको इस पे फोकस करना पड़ेगा और घर से बाहर निकलिए, टूल्स के साथ फोकस कीजिए, राइट स्टार्टअप कीजिए। थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लोग पैसे खर्चे करने से डर जाते हैं, बोले सर पैसा खर्चा होगा फील्ड में जाने से, अभी बिना जाए इतना पैसा आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी चीज को लगाए बिना वो आएगा नहीं। आपने जो पहले पेड़ लगाया, जो पहले बीज लगाया, उतना भी आ रहा है, अब थोड़ा और लगाओ सर, तभी तो वृक्ष बड़ा होगा ना, राइट? तो पहला चीज 25,000 रुपये में करना क्या है? फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो मुझे कितने लोग ये वादा करते हैं कि सर डेली घर से फील्ड के लिए निकलेंगे? थोड़ा एक बार चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए सर, आई, कि सर मैं वादा करता हूं, मैं परिवार से प्यार करता हूं, टीम से प्यार करता हूं,
भारत माता से प्यार करता हूं, डेली आज मैं संकल्प लेता हूं, डेली अपने घर से बाहर निकलूंगा। आप आई लिख के बताइए, और अगर आज आपने आई लिख दिया तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, परमात्मा आपको देख रहा है। अगर सच्चे मन से आज आई लिखा है ना, तो आने वाले समय में आपकी तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, और हर महीने आपकी रॉयल्टी आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं थोड़ी सी अपनी बात और करूंगा, 5-7 मिनट। अगर आपको 50,000 पे जाना है, थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए। रॉयल्टी जाने के लिए अगर घर से आप 4 घंटे जाते थे, और टेक्निकल जाने के लिए 2 घंटे ज्यादा जाइए, कम नहीं, थोड़ा सा ज्यादा जाइए 50,000 के लिए। अब अगर आप 50,000 से 1 लाख पे जाना चाहते हैं तो वो भी बता दूंगा सर, बता दूं। तो 1 लाख रुपए लेने के लिए आपको एक स्किल चाहिए, दैट इज डुप्लीकेशन। कि टीम को अपने जैसा बनाइए। आप जैसे काम कर पा रहे हैं वैसे काम करने वाली टीम बनाइए सर, 1 लाख रुपए महीने के लिए। चौथी स्किल, प्रमोशन। और ये मेरा आज का एक बड़ा टॉपिक है कि प्रमोशन। अगर आपको महीने के 2 लाख पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन। और ये मैं एक हिसाब लगाया था, अगर आपकी टीम से हर महीना बड़ी मीटिंग में एक साथी बैठते हैं नए, तो आपकी इनकम साल की 1,000 बढ़ती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे टीम से पिछले महीना 4 बैठे, मेला सर उसके पिछले महीना, बोले सर 4, मेला उसके पिछले महीना, बोले सर 4, मेला उसके पिछले महीना, बोले सर 4। तो बोला चिंता मत करो, यही 4 आपकी अर्थी को कांधा देंगे। अगर आपकी टीम की संख्या हर मीटिंग में नहीं बढ़ रही है तो माफ कीजिएगा, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जितने लोग हर महीना आपकी टीम से किसी बड़ी मीटिंग में बैठते हैं, उसको 1,000 से गुणा कर लीजिए। अगर 20 बैठते हैं तो साल की इनकम 20,000। आपको गोल क्या होना चाहिए? मिनिमम 1,000 लोगों को बैठाना है जी। आने वाले 6 महीने के अंदर में, 1 साल के अंदर में 1,000 लोगों को हर महीना मीटिंग में बैठाना है, आपकी टीम से बैठाना है, ताकि आपकी साल की इनकम 10 लाख रुपए की हो। और जब इस तरह की मीटिंगें होती है ना, तो फिर किसी को आरसीएम समझाना नहीं पड़ता है। अगर अब अभी 100, 150, 200 लोगों को बैठाते हैं सर, तो समझाना ज्यादा पड़ता है। जब ऐसी मीटिंग होती है ना, तो किसी को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। आप ये कल्पना कीजिए कि जिन जिन क्षेत्रों में आप सेमिनार करते हैं, हर जगह अगर ऐसी मीटिंगें आने वाले 6 महीना 1 साल में होने लग जाए, तो माहौल कैसा होगा सर? कैसा माहौल होगा? ऐसी मीटिंगों की विजुअलाइजेशन कीजिए। आपकी टीम से आने वाले समय में, आप आने वाले एरियाज में ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए, और इन मीटिंगों के लिए आपको एक वर्ल्ड क्लास प्रमोटर बनना पड़ेगा सर। अगर आप ये बोलते हैं कि सर लोग टिकट खरीदते नहीं है, तो ये डायलॉग तो कोई भी बोल सकता है। तो फिर अगर आपको इस सिस्टम में जाना है 2 लाख पर, तो फिर तो भूलना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हमसे टिकट कोई खरीदता नहीं है सर। अगर आपसे टिकट कोई नहीं खरीदता है तो स्किल है, स्किल को सीखने की जरूरत है। आप स्किल की प्रैक्टिस तो कीजिए। तो 2 लाख तक पे जाना है, तो ये आपके लिए एक बड़ा है। और अभी आपका एक बड़ा सेलिब्रेशन इवेंट आने वाला है, मिशन 100 रॉयल्टी। सही बोल रहा हूं जी? 3 महीने का टारगेट है। कौन कौन से महीने का टारगेट है जी? ये तो बताएंगे साहब, कितने महीने का टारगेट है ये? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर। मिशन 100 रॉयल्टी। अब ये सोचिए कि एक व्यक्ति अगर आपकी टीम से रॉयल्टी अचीवर जाएगा, सोचिए, या अगर आप हैं, अगर आप रॉयल्टी अचीवर जाएंगे, तो कितना बड़ा बदलाव परिवार में आ सकता है। एक व्यक्ति जिसको घर वाले बोलते हैं कि आरसीएम में क्या कर रहे हो आप। जब भी क्या होता है, एक आदमी सिस्टम में शुरू करता है तो घर वाले कुछ सपने लेके शुरुआत करते हैं, लेकिन वो आदमी जब लंबे समय तक रॉयल्टी पे नहीं जा पाता है, तो घर वाले भी बोलते हैं छोड़ दे, कुछ नहीं चला तो छोड़ दे। घर वालों को उस महीना उनका स्टार भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम एक रॉयल्टी तो आए। अरे 25,000 रुपए महीना आप कम से कम आरसीएम से आए तो सही। अब होता क्या है, वो व्यक्ति जब कभी फील्ड में निकलता है, आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरा काम बढ़ क्यों नहीं रहा है। अरे बढ़ेगा कैसे, मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूं सर, क्यों नहीं काम बढ़ रहा है। सुनना चाहते हैं? अगले 5-7 मिनट तैयार हैं मेरे को सुनने के लिए सर? थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ताली बजा के बताइए सर। अगर वीडियो चालू है थोड़ा एक बार जोरदार ताली बजा के बताइए सर, अगर तैयार है मुझे सुनने के लिए। तो क्योंकि ताली बजाएंगे ना तो समझ में आएगा कि आपको नींद नहीं आ रही है। भाई रात का टाइम है, मुझे पता है कि 10 बज गए हैं, सोने का टाइम है, लेकिन ताली थोड़ी जोरदार वाली बजा के तो बताइए। अगर आपकी ताली जोरदार बजेगी ना
तो ये जो आने वाले 100 रॉयल्टी का सेलिब्रेशन है, ये आपके लिए स्टेज तालियां बजाएगा। और अगर जो व्यक्ति खुद के लिए ताली नहीं बजा सकता है, लोग उसके लिए तालियां कैसे बजाएंगे सर? तो ताली थोड़ी जोरदार बजाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो आयोजन होने वाला है ना 100 रॉयल्टी का, ये आपके लिए होने वाला है। उस रॉयल्टी में आपका नाम आने वाला है, और वो जो भीड़ होगी ना, जहां पे हजारों लोगों का सेलिब्रेशन होगा, जहां पे हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, वो हजारों दिल की धड़कन आपके लिए ताली बजाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको तो रॉयल्टी पे आना पड़ेगा ना सर। जो मुझे सुन रहे हैं, पहली मेरी जिम्मेदारी तो उन्हीं के लिए है जो आज सुन रहे हैं। जो इस मीटिंग में नहीं है उन तक मैसेज बाद में जाएगा, पहले मैसेज तो आपके लिए ही है कि अगर आपकी रॉयल्टी मेंटेन नहीं है या आप रॉयल्टी पे नहीं है, तो सबसे पहला टारगेट आपको रॉयल्टी पे आना है, आपको ही रॉयल्टी पे आना है। और अगर रॉयल्टी पे नहीं आएंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं सर। अभी क्या होता है, एक आदमी घर से निकलता है ना सूर्यप्रकाश सर, एक आदमी घर से निकलता है पूरी ऊर्जा के साथ में, सुबह तैयार होता है, अपलाइन ने बोला रॉयल्टी, यस सर रॉयल्टी जाना है, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में घर से निकलता है। जैसे घर से बाहर निकलते रहता है, पीछे से आवाज आती है। अब आपको पता है आवाज किसकी आती है? घरवाली की, घर वालों की आवाज आती है। कहां जा रहे हो? तो क्या बोलता है वो आरसीएम। बोले इतना समय हो गया दौड़ते भागते, कुछ तो होता नहीं है, छोड़ो आरसीएम फारसीएम करना नहीं, आरसीएम फारसीएम। अब ये बेचारा सुबह से उठा, बढ़िया योगा किया, न्यूट्रिशन लिया, सब कुछ किया, 100% ऊर्जा के साथ में घर से बाहर निकला था। 25% ऊर्जा घर वालों ने निकाल दी, हवा निकाल दी। उसके बाद फिर ये पड़ोस में जाता है, पड़ोस से बाहर निकलता है, वो लोग बोलते हैं देखो देखो राहुल जी आरसीएम आ रही है, देखो देखो आरसीएम जा रही है रामकिशोर जी। 25% ऊर्जा वहां पे निकल गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा जो कहीं पे वो पहुंचने वाला रहता है, जिस व्यक्ति से उसको मिलना होता है उससे एड्रेस पूछता है, वो देखते हैं आरसीएम का बैग, अच्छा आप भी। 25% ऊर्जा वहां भी खत्म हो गई। अब इनके पास कितनी बची जी? 25% ऊर्जा बची। अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरा टीम का व्यक्ति इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, ये बड़ी कामयाबी क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि वो 25% ऊर्जा लेके बातचीत कर रहा है, और जिससे वो बातचीत कर रहा है उनके पास ऊर्जा कितनी परसेंट है पता है? 100%। तो वो बात करते हैं शेर के जैसे, और ये बात करता है बिल्ली के जैसे। माफ कीजिएगा सर, सर जुड़ जाओ ना सर, जुड़ जाओ प्लीज, जुड़ जाओ। आप जुड़ जाओगे ना तो सर मेरी कामयाबी आ जाएगी सर, प्लीज जुड़ जाओ। तो ये बात करता है बिल्ली के जैसे, और सामने वाला क्या बोलता है? मैं नहीं जुड़ूंगा, ये सब बेकार है। वो शेर के जैसे बात करता है। लेकिन जब आप टारगेट लेंगे सर, तो जिंदगी में हर चीज संभव है टारगेट का। आपके पास कोई दीवार है क्या? कोई आपके आसपास दीवार है सर? तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस दीवार को तोड़ देंगे? तोड़ देंगे दीवार को? लिख के बताइए यस या नो। दीवार को तोड़ देंगे? आपके आसपास में दीवार है, मेरे बोलने से तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अब मैं बोलना चाहता हूं, इस दीवार में करोड़ों के हीरे हैं। क्या बोलना चाहता हूं सर? करोड़ों के हीरे इसी दीवार के अंदर छुपे हैं, जिस दीवार के सामने आप बैठे हैं। अब मुझे बताइए तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे सर? तोड़ देंगे ना। फर्क कहां पे पड़ा? टारगेट पे फर्क पड़ा सर। लोगों को लगता है कि सर रॉयल्टी जाना मुश्किल है। रॉयल्टी जाना मुश्किल नहीं है, रॉयल्टी का टारगेट लेना मुश्किल है कि सर मैं रॉयल्टी जा सकता हूं। लोग रॉयल्टी का टारगेट पहले लेते नहीं है। पहले क्या सोचते हैं? उसको समझाऊंगा तब तो होगा, उसको समझाऊंगा तब तो होगा। मैं कहना चाहता हूं सर, मेरे 19 साल के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, लोगों को समझाना मुश्किल नहीं है, खुद को समझाना पहले है कि आप अगले रॉयल्टी अचीवर हो। लोगों को समझाना मुश्किल नहीं है, खुद को पहले समझाना है कि मेरा जन्म अमीरी और कामयाबी के लिए हुआ है। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जितने लोग ये टारगेट लेते हैं कि सर ये जो आपका मिशन 100 रॉयल्टी चल रहा है, इसमें मैं भी आहुति दूंगा, या तो मैं रॉयल्टी अचीवर जाऊंगा या टीम में रॉयल्टी अचीवर पैदा करूंगा। सर लिख के बताइए। अगर आप लिख के बताइए टीम में आप या तो इस रॉयल्टी अचीवर के अभियान में या तो आप आहुति देंगे, या तो आप रॉयल्टी जाएंगे, या तो टीम से लेकर जाएंगे। क्योंकि जब आप टीम से रॉयल्टी लेके जाएंगे या आप रॉयल्टी लेके जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा पता है? आपका सेलिब्रेशन होगा सर। ये जो फंक्शन होगा ना, क्या होगा? सेलिब्रेशन होगा, धूमधाम से होगा।
नगाड़े के साथ में होगा, बाजे के साथ में होगा, गाजे के साथ में होगा, आपकी इनकम आएगी, आपका परिवार आएगा, वो पड़ोसी आपकी फोटो देखेंगे, वो रिश्तेदार आपकी फोटो दिखेंगे। अब क्या होगा बताता हूं। इस रॉयल्टी के सेलिब्रेशन के बाद में आपका जिंदगी का माहौल बदल जाएगा। क्या होगा बताऊं? थोड़ा बता दूं संतोष सर। फिर क्या होगा? जैसे ही आप घर से निकलेंगे इस सेलिब्रेशन के बाद, आप रॉयल्टी आए, सेलिब्रेशन के बाद आप घर से निकलेंगे, घर वाले की आवाज फिर से आएगी, कहां जा रहे हो? आप क्या बोलेंगे? आरसीएम अभियान। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया है, सबसे अच्छा डिसीजन लिया है, जरूर घर से जाओ। पहले ये था टाइगर, पहले ये था शेर, घर वाले ने, इसके पास पहले थी 100% ऊर्जा, घर वाले ने और 100 दे दी, अब इसके पास में कितनी हो गई सर? 200% हो गई। फिर ये घर से बाहर निकला, बाहर में पड़ोसी बोले ज्यादा कुछ मत बोलना, रॉयल्टी आई है इसकी, इसका सेलिब्रेशन हुआ है, हजारों लोगों ने तालियां इसके लिए बजाई है, चुप 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 चुप, सब चुप। तो फिर वहां से निकलेगा, 100% ऊर्जा और बढ़ गई, 300% ऊर्जा के साथ में एकदम फैल के, एकदम चौड़ा होके बाहर निकलेगा। और फिर जिससे एड्रेस पूछेगा ना, वो भी बोलेंगे कॉन्फिडेंट लग रहा है, इससे ज्यादा बात नहीं करना। तो 400% ऊर्जा के साथ में जब ये प्रोस्पेक्ट से बात करेगा, तो प्रोस्पेक्ट भी सोचेगा ज्यादा नहीं पूछना है, ज्यादा पूछूंगा मेरा ही हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बस इतना सा फर्क पड़ेगा सर, जिंदगी बदल जाएगी सर, जिंदगी बदल सकती है अगर आपने रॉयल्टी अचीव कर ली। इस सेलिब्रेशन के सर इतने बड़े रिजल्ट हो सकते हैं जो आपकी कल्पना से अपरंपार है सर, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो इस इवेंट में आप जाइए। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है कि अपने टीम में लीडर्स बनाइए सर, लीडर बनाइए, क्योंकि जिंदगी में अगर आप लीडर बनाएंगे तो ही कामयाब होंगे। इस सिस्टम में, ये हमारा सिस्टम लीडर ड्रिवन सिस्टम है, और मेरा मानना है कि लीडर की सबसे पहली शुरुआत रॉयल्टी से होती है। अगर कोई बोलता है ना सर मैं लीडर हूं, तो सबसे पहले एक टारगेट लीजिए सर, या तो आपकी रॉयल्टी लानी है और या तो आपकी टीम की रॉयल्टी लानी है, और इस मिशन 100 रॉयल्टी में ही लानी है। अरे बाद में क्यों लाना है सर? बाद में क्यों लाना है? किस बात से आप डरते हैं? टारगेट तो लीजिए सर। अगर आप टारगेट लेंगे ना, तो दुनिया में सारी चीजें आपके लिए काम करती है। जिस दिन आप टारगेट लेने का कला सीख जाएंगे, जिस दिन आप टारगेट लेने का खुद पे भरोसा कर लेंगे कि सर मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म अमीरी और कामयाबी के लिए हुआ है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।